व्हाट्सअप गाइस, पंजाब और मुंबई का जो मैच हुआ था वो क्या कहते हैं एलिमिनेटर, तो उसके हम जबरदस्त जहरीले मीम्स देखेंगे। पाहुल भाई की वीडियो है, हिला डाला दुनिया, हिला दी मुंबई की। मुंबई के ओनर्स बैठे हुए थे वो बाउंड्री पर और भाई साहब सच में उनकी एक्सप्रेशन और जो एक्सप्रेशंस ऐसे घूरने वाले हैं। एंजॉय करते हैं वीडियो। 1 2 3 गो। कंफर्म हो गया है भाई, 3 जून ट्यूसडे रात को आईपीएल की होली ट्रिनिटी टूटने वाली है और हमें मिलेगा एक न्यू विनर। बिकॉज अंपायर खरीदने वालों की दुनिया, हिला देने वालों की दुनिया खुद हिल चुकी है। पंजाब किंग्स हैज बीटन मुंबई इंडियंस एंड दे विल नाउ फेस आरसीबी इन द फाइनल ऑफ आईपीएल 2025। भाई किसने सोचा होगा कि 2025 के आईपीएल का फाइनल आरसीबी और पंजाब के बीच में होगा। एंड ऑल बिकॉज सरपंच साहब हैज डन इट अगेन। श्रेयस अय्यर भाई व्हाट अ प्लेयर। पहले दिल्ली को फाइनल तक लेके आया, केकेआर को ट्रॉफी जितवाई और अब 11 साल बाद पंजाब किंग्स को फाइनल के दर्शन करा दिए भाई। प्रीति जिंटा को खुश कर दिया इस बंदे ने। ही इज हिम भाई, श्रेयस अय्यर द गोट कैप्टन। बेस्ट 26.75 करोड़ एवर स्पेंड बाय प्रीति जिंटा। क्वालिफाई टू नॉकआउट मैच 200 की चेज में सिंगल हैंडेडली टीम को फ्रंट से लीड कराया और मैच जिताया पंजाब को। इतना तो प्रूव हो गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। दैट इज धूप, बारिश एंड श्रेयस अय्यर की लॉयल्टी। एमआई वालों ने सबका स्कैनर ले लिया बट सरपंच साहब ने मना कर दिया। सरपंच साहब ऑलरेडी वॉन्ट, टॉप 2 में जाने दे, जितना बोलेगा उतना दूंगा। टॉप 2 तो भूल जाओ और नॉकआउट में दिखे तो कूटूंगा अलग। मैच के एंड में हार्दिक नीचे बैठा हुआ है, रोहित भाई अपसेट लग रहे हैं, अरे अंबानी अपसेट बैठे हुए थे भाई। और इन सब रिएक्शंस का रीजन एक बंदा था, दैट इज श्रेयस अय्यर। और खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, मैच जिता के बंदे ने सेलिब्रेट तक नहीं करा। नो एक्सप्रेशन। ये तो बोल रही थी भाई मैच फिनिश करा और चला गया वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ हाथ मिलाता हुआ। सबसे बहुत लोगों को जवाब इंडियंस थी भाई, विद ऑल द अंपायर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन कोर्स, विद ऑल द एक्सपीरियंस, इतने सारे लीडर्स भरे पड़े हैं टीम में, उसके बावजूद भी पंजाब किंग्स के साथ इसने उनको तोड़ दिया है। सब यहाँ हाइप कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाई आरसीबी और एमआई का फाइनल होगा, कितना मजा आएगा। लेकिन सरपंच साहब आउट ऑफ सिलेबस आ गए भाई, पंजाब को ले आए फाइनल में। और मैं बता रहा हूँ ये इनिंग्स मुंबई इंडियंस से ज्यादा बड़ा तमाचा जो है अपने इंडियन सिलेक्टर्स पे थी। और मतलब टेस्ट टीम में भाई, और हटा दो T20 सेटअप से, और हटा दो कॉन्ट्रैक्ट से। मैं बता रहा हूँ भाई ये बंदा इन लोग को रॉन्ग प्रूव करने के चक्कर में आईपीएल की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कैप्टन बन जाएगा, सब कुछ जीत के ले आएगा। ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स एट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, वन आईपीएल फॉर केकेआर आफ्टर 10 long years, won all domestic trophies for Mumbai after losing contract, became highest run scorer for India in Champions Trophy and broke all records in MO in history. Now took Punjab Kings to final after 10 long years. BCCI need to treat him better. Please, bhai, put some respect into his name, yaar. Shreyas Ayyar looked more like he was chilling in his backyard than playing a knockout game. No stress, no nerves, just pure chill mode. That kind of calmness is unreal in games like this. That's why मैं कहता हूँ भाई इसको ये डिजर्व करता है इंडिया को कैप्टन करना आगे, T20s में, टेस्ट में भी इनफैक्ट, और ODIs में तो भाई बिल्कुल सेंस बनेगी। तो थोड़ा देख लो बीसीसीआई वालों, थोड़ा दिमाग लगा लो, पहले टीम में तो डालो तुम उसको। माइकल क्लार्क सेड इंडियन सिलेक्टर्स टेक अ नोट, श्रेयस अय्यर हैज परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर। भाई प्लीज, बाहर वाले बोल रहे हैं आके देखो, वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। ये इसने बोला था आरसीबी से मैच हारने के बाद क्वालिफायर 1 में, एंड ब्रो प्रूव्ड इट राइट। फुल ऑन किलर माइंडसेट भाई, ऐसा ही तो माइंडसेट चाहिए होता है ऐसी टीम्स को आगे ले जाने में। जो टीम 6-7 पोजीशन से आगे बढ़ नहीं पा रही थी अपनी जिंदगी में, उसको फाइनल में ले आया, फुल डोमिनेट करके टेबल टॉपर बनाया इस सीजन, और अब भाई हो सकता है जीत भी जाए। आज तक मुंबई इंडियंस कभी भी 200 रन डिफेंड करते हुए नहीं हारी थी। श्रेयस अय्यर को घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई, 6 ट्रॉफी के सपने लगा रहे थे भाई, मैटर ही खत्म कर दिया। 6 बॉल्स पहले हार गए। और अच्छा विजनरी भाई, इसीलिए इशारा किया गया था। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, यही होता है भाई जब सामने श्रेयस अय्यर हो, उससे पंगे ले लियो। ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जो 3 डिफरेंट टीमों को आईपीएल फाइनल्स तक लेके आया है। इमेजिन, चेन्नई मुंबई जैसी टीम्स प्लेयर्स को उठा के स्टार बना देती है, लेकिन भाई ये टीमों को सड़क से उठा के स्टार बना रहा है। मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज़ सिर्फ एज अ कैप्टन ही नहीं बल्कि एज अ बैट्समैन भी इसने अपना फुल ऑन 100% दिया सीजन। 600 प्लस रन मार दिए भाई बंदे ने इस सीजन में, और क्वालिफायर जैसे इंपॉर्टेंट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, 87 ऑफ 41 की इनिंग्स 8 छक्कों के साथ। हाउ श्रेयस अय्यर इज सीइंग एमआई बॉलर्स टुडे भाई, पिलाई करी गई है, पिलाई। श्रेयस अय्यर बाकी बैट्समैन को ट्यूटोरियल देके गया है कि बुमराह की यॉर्कर्स कैसे खेली जाती है। यॉर्कर बुमराह की, उसको बाउंड्री पहुंचा दिया भाई स्लाइस करके, कहीं से भी शॉट निकाल दी, क्रेजी स्टफ। बुमराह यॉर्कर्स आर अनप्लेएबल। श्रेयस अय्यर होल्ड व्हाटएवर दिस शॉट इज कॉल्ड। और मैं हमेशा से यही चीज बोलता आया हूं कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाद में एडमिट किया था कि हमने सिर्फ एक बंदे के अगेंस्ट प्लान बनाया था, वो था श्रेयस अय्यर। अब समझ में आ रहा है भाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट था अय्यर को आउट करना। श्रेयस अय्यर लीडिंग टीम फुल ऑफ अनकैप्ड प्लेयर्स इन आईपीएल फाइनल। ओ ये कोई मिल गया। स्टिल द ओनली टीम जो प्रीति जिंटा के लिए अच्छा खेली थी और जीती थी। हो सकता है श्रेयस अय्यर सेकंड टीम बना दे। अब आगे बढ़ने से पहले मैन ब्रोक एमआई's कॉन्फिडेंस एंड बुमराह's डोमिनेंस। जॉश इंग्लिश
द अंडररेटेड हीरो ऑफ पीपीकेएस। भाई बहुत 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 बढ़िया इनिंग्स। अभी तक तो हमें लगता था कि भाई मुंबई इंडियंस ने अपने स्लीपर सेल बिठा रखे हैं दूसरी टीमों में, जो मुंबई के अगेंस्ट भाई खराब परफॉर्म करके मुंबई को जिता देंगे, लेकिन नेहल वधेरा ऐसा नहीं है भाई। नेहल वधेरा ने भाई परफॉर्मेंस दी फुल और मुंबई को बाहर करवा दिया टूर्नामेंट से। व्हाट अ क्रूशियल नॉक भाई नेहल वधेरा, 48 ऑफ 29, वो भी इतने इंपॉर्टेंट मैच में। प्रेशर सिचुएशन है, अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट खेल रहा है भाई, आसान नहीं था बिल्कुल भी। हाँ कैचेस ड्रॉप हुई उसकी, लेकिन बाद में उसने मुंबई को ड्रॉप करवा दिया ना टूर्नामेंट से, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। आई वुड से भाई पंजाब की हाईलाइट इस सीजन ये प्लेयर्स ही रहे हैं, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, नेहल वधेरा, इवन शशांक सिंह। ये सारे अनकैप्ड प्लेयर्स है, अनप्रूवन है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल में, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव बीन कंसिस्टेंट। हर एक आध इनिंग बाद परफॉर्मेंस दे ही देते हैं, जिससे टीम को हेल्प होती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब किंग्स में इतना सारा पैसा था ऑक्शन में और उन्हें सही इस्तेमाल करके सही प्लेयर्स लेके आए हैं। हरदीप चहल और अय्यर जैसे प्लेयर्स पे अगर ओवर स्पेंड भी कर दिया इन टर्म्स ऑफ अदर्स, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म करा है, जितवाए हैं मैचेस। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, सीधी बात, सही, परफेक्ट बात तो सही है। स्कैनर भेजो इंद्रदेव। पैसे भेजने हैं, बारिश थी ना, जब बारिश आई थी सिंपल रूल था कि अगर मैच रन जाता तो पंजाब आगे निकल जाएगी, एंड सबको यही लग रहा था भाई, जिस तरीके से बारिश रुक नहीं रही थी, आज तो मुंबई गई भाई, आज तो खत्म है। ये बढ़िया मीम था। ये कौन सी मूवी थी यार, याद नहीं आ रही। अल्लू अर्जुन था ना, भाई इन्होंने इंद्रदेव जी का भी यूपीआई निकलवा दिया भाई, और रुकवा दी बारिश, उसके बाद एक पानी की बूंद नहीं गिरी यार। बट फायदा क्या हुआ भाई, मैच पूरा हुआ फिर भी हार गए। ऑनेस्टली ऐसा लगा भाई मुंबई की बैटिंग में ऐसे 15-20 रन शॉर्ट थे वो लोग। यू मस्ट बी अ वेरी सिक पर्सन टू एंजॉय दिस डाउनफॉल ऑफ एमआई। मी भाई इंपॉर्टेंट मैच में इंजर्ड हो गए थे फिर से। फिर वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम यार। अरे भैया गुड चॉइस फॉर रोहित भाई। ये बंदा जब इस ग्राउंड में खेलता है भाई, हम देख चुके हैं रिजल्ट अच्छा नहीं होता इसके लिए। तिलक और सूर्या ने मुंबई के लिए काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी बीच में, मतलब बड़ा चेंज था। तिलक वर्मा आज नंबर 3 पे आ गया और उसके बावजूद भी अच्छा खेल के चला गया। और फॉर अ चेंज सूर्या भाई नॉकआउट्स में अहमदाबाद में अच्छा परफॉर्म कर गए, ये भी हमें देखने को नहीं मिलता। स्काई हैज बीन सिंगल हैंडेडली मेकिंग दिस एमआई विद एन अनस्टेबल टॉप ऑर्डर लुक लाइक अ सुपर टीम। 700 प्लस रन, 70 की एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 170 अमंग वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल सीजन सो फार। ये तो ट्रू है भाई, स्काई हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट। इस बंदे पे लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क नहीं करती। नया वो ढूंढो इसकी कंसिस्टेंसी के लिए। इस मैच में भी अपना काम करके गया, बट अगेन बाकियों ने अगर थोड़ा और किया होता भाई तो डेफिनेटली शायद अच्छा स्कोर बनता। बब्बर शेर, नमन धीर नेवर डिसअपॉइंट्स। नमन धीर अच्छा खेलता है भाई, मैं देख के मतलब मेरे को तो लगता है भाई पोटेंशियल इंडियन फिनिशर भाई, बहुत तगड़ा खेलता है भाई। इस मैच में बहुत अच्छी फिनिशिंग करके गया वो एंड में, लेकिन उसके बावजूद भी इट वाज़न्ट इनफ, क्योंकि मुंबई की बॉलिंग ही रद्दी हो गई थी आज। मतलब आज तो भाई वो टॉप 10 मोमेंट्स नो वन वुड हैव बिलीव्ड इफ नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैमरा हो गया था। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 40 रन खाए। क्या बात कर रहे हैं यार, पिछली वीडियो में मैंने तारीफ की थी बुमराह भाई की कि हर मैच में बंदा 30 रन से कम देता है, तो अगर सामने वाली टीम चेज करने आ रही तो उनके पास 16 ही ओवर है भाई, उसके अलावा बुमराह तो 30 रन ही देगा। पड़ गया आज 40 रन। मतलब आज तो चीट कोड को चीट कर दिया गया भाई, हैकर को हैक कर दिया। वो छोड़ो 4 ओवर 40 रन एंड नो विकेट्स। अभी तक सिर्फ 2 टीम्स ऐसी रही जिसके अगेंस्ट बुमराह विकेटलेस रहा है इस सीजन, दैट इज पंजाब एंड आरसीबी। दोनों फाइनल में बैठी है। दिस प्रूव्स कि अगर बुमराह का बम्बू कुछ नहीं कर पाता तो मुंबई का तंबू गिर जाता है। 4-0-4-0-4-6 नहीं, बुमराह की पिछले 6 मैच की इकोनॉमी नहीं है। एक ओवर में बुमराह ने जॉश इंग्लिश से रन खाए हैं। हाउ विल आई एक्सप्लेन टू पीपल कि बुमराह ने एक ओवर में 20 रन खा लिए? आई डोंट थिंक दैट्स लीगल, आई डोंट थिंक ये अलाउड भी होना चाहिए, एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो बुमराह 4 ओवर में देता था ना, एक ओवर में कैसे खा लिए? आई मीन यू नो योर टीम इज कुक्ड। जब बुमराह चुप गए गुरु वाला रिएक्शन कर दे भाई, जॉश इंग्लिश टुनाइट, उफ सैम कॉन्स्टास भाई, जैसे कॉन्स्टास ने बुमराह को बीजीटी में, ऊपर से अश्विनी कुमार को भी आज रन मार दी गए। और भाई रीस टॉपली तो भाई मत लिया करो भाई, इंग्लैंड के पेसर मुंबई वालों तुम्हारे लिए नहीं सही होते भाई। क्रिस जॉर्डन को करके देख चुके हो ना तुम। जिस टीम में जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड का पेसर नहीं चल पाया, वहां रीस टॉपली क्या कर लेगा यार। इस मैच में लग तो रहा था कि दूसरों को पैसे देते देते लगता है अपने ही प्लेयर्स को पैसा देना भूल गए। मतलब इतनी मिसफील्ड, इतनी खराब बॉलिंग, फुल टॉसेज और भाई कैच ड्रॉप्स। आई मीन एक रीजन था नहीं जिस वजह से मुंबई मैच हारी है। मेरे को तो टीम सिलेक्शन भी वियर्ड लगी, उसके अलावा भाई कैप्टेंसी वियर्ड थी। सैंटनर को ओवर ही नहीं दिए गए, उसने अच्छी बॉलिंग करी थी। रीस टॉपली पे बहुत भरोसा दिखाया मुंबई वालों ने, एंड ही वाज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर पंजाब। हैट्रिक ऑफ 6 खाए श्रेयस अय्यर से। और ये जो लुक निकल के आई है ना अनीता अंबानी की उन 6 के बाद, भाई दिस शोज भाई टॉपली तो गए हो। ये है तुम्हारी फुल प्रूफ प्लानिंग, बताओ ये है तुम्हारी फुल प्रूफ? भाई क्या लुक ऐसा लग रहा है कि मैं हॉरर लुक आ रहा है थोड़ा।
सामने वाला खत्म इसके है लिए इस बुला लुक के रहा था बाद। मुझे। एंड आई वुड से सबसे बड़ा मोमेंट तो भाई नेहल वधेरा का जो कैच ड्रॉप करा है ट्रेंट बोल्ट ने, भाई गेम चेंजिंग। मतलब इतनी आसान कैच थी और उसके बाद भाई बंदे ने पेला है यार, उनको 48 मार गया वो। अंबानी, तुम्हें क्या लग रहा था सिर्फ तुम ही स्कैनर निकलवाना जानते हो? प्रीति जिंटा ने भी तो यूपीआई निकलवा लिया ट्रेंट बोल्ट का। मैं तो कह रहा हूँ मैच ऐसे मोड पे चला गया था कि स्टैंड्स में बैठी नीता अंबानी ने जय शाह को फोन मिला दिया होगा, भाई स्क्रिप्ट चेंज करो, कॉल उठाओ जय शाह, स्क्रिप्ट चेंज कर। फोन उठा ले क्लच गॉड अप्लाइड फुल ब्रेक्स टुनाइट। हार्दिक भाई क्या इनिंग्स थी यार। What was this? होता है, Hardik होता Pandya है। kept 5 times IPL winning captain Rohit out of the field and thought his inputs are of no use. वैसे it's unreal भाई, मतलब अब तो 5 साल हो गए और मुंबई को ट्रॉफी के करीब भी नहीं आई है, फाइनल भी नहीं खेली है इनफैक्ट। तो says a lot. कितना time I हो tried गया so ना? hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I mean देखो लास्ट सीजन से देखा जाए तो हार्दिक बहुत का ये अच्छा सीजन हैज comeback बीन है। अमेजिंग, बहुत बड़ा क्लाइंब आया है। पिछली बार तो इतना बू किया Comeback गया था बहुत और अच्छा इस किया साल भाई बंदा टीम को मैचेस हारने के बावजूद भी क्वालिफाइड 2 तक ले आया। तो आई वुड से हार्दिक के हिसाब से भाई ही डिड अ लॉट दिस सीजन। देखो तुम्हें कुशल मेंडेस वाला सीन तो याद ही होगा, हिट विकेट वाला, तुम उसको भी साइड रख दो, तुम जॉश इंग्लिश को कंसिडर कर लो, उसके बाद तुम अंपायर इंडियंस का जोक कैसे नहीं मार सकते। हार्दिक ने बॉल डाली है, पीछे बेयर्स तो है और हाफ हार्टेड अपील्स भाई, ना बॉलर ने ढंग से अपील करी, ना कीपर ने उतनी कोई खास अपील करी, अंपायर उंगली उठा के पहले खड़ा हुआ था। आई मीन इसके बाद यू कांट बीट दोस एलिगेशंस भाई, यू कांट रन अवे फ्रॉम देम। हम ईशान किशन वाले किस्से में भी देख चुके हैं, बॉल डालने से पहले अंपायर रेडी होता है भाई उंगली ऊपर करके। ये तो करे बोलेंगे नहीं। भाई फाइनल है, फाइनल बढ़िया हो जाए, बस मजेदार हो जाए। आरसीबी और पंजाब का पूरा मैच देखने को मिले, मजेदार मैच हो, थ्रिलर मैच हो। क्योंकि यहाँ पर पंजाब ने ना टॉप 2 में आने के लिए भी बहुत बुरी तरीके से हराया था मुंबई इंडियंस को, और फिर एलिमिनेटर से वापस क्वालिफाइड 2 के लिए क्वालिफाइड 2 में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला फाइनल में वापस आने के लिए। और मुंबई इंडियंस ने नो डाउट इनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, कमबैक इस साल बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कई बार दुआओं में आप ऐसी चीज मांग लेते हो फिर कुछ नहीं चलता उसके आगे। तो सबने दुआओं में मांगा था आरसीबी और पंजाब कि इस बार कोई भी दो ऐसी टीम हो, है ना? हाँ, और अब मुझे लगता है अब दुआएं काम नहीं करेंगी, अब करेगा काम सिर्फ इनका परफॉर्मेंस। हाँ। क्योंकि दुआएं एक हद तक काम कर सकती हैं, आखिर में तो भैया अपने अपने भरोसे होते हो सब लोग, तो अपने भरोसे पहुंच चुके दोनों टीमें। और सच में वो कहते हैं ना, एक होता है कि फलानी टीम फलाने से हार हो के पहुंचे, ये दोनों अपने दम पे और डिजर्विंग टॉप 2 टीम्स हैं ये इस साल। और सही है भैया, जो क्वालिफायर 1 में जब हारी ना पंजाब, तो लगा कि भैया ये नहीं हो सकता। वो कई बार कहते हैं ना कि एक चांस और मिल, जैसे करुण नायर ने मांगी थी, करुण नायर को एक और चांस मिली, आपको पता है ना, वो इंडिया के लिए भी खेल रहा है, उसने डबल सेंचुरी मार दी वहां पर जाके। वो होता है भैया कि आप, वो कहते हैं ना कि भगवान से मांगो लेकिन मेहनत करके मांगो। तो करुण नायर ने मेहनत करके और फिर वो ट्वीट करी थी, तो देखते पूरी दुनिया ने वो ट्वीट देखी, फिर पूरी दुनिया ने भी दुआ करी होगी। तो दुआएं जब पूरी दुनिया करती है तो काम भी आती है, लेकिन उससे पहले आपका कर्म उसके अच्छे थे, रन उसके अच्छे थे, परफॉर्मेंस उसका अच्छा था। फिर बीसीसीआई ने भी नोट डाउन किया, फिर तभी कहते हैं ना घर पड़ गए भगवान अमीर बना दे, ऐसे कैसे बना देगा वो, काम करने पड़े, लक्षण ठीक होने चाहिए। तो इस साल इन दोनों टीमों के लक्षण अच्छे थे, तो टीम पहुंची आगे। मजा आएगा भैया। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो फटाफट से बता दो, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहोगे क्या पता मैच शुरू हो चुका हो। तो फटाफट से कमेंट कर दो, क्या पता अभी भी थोड़ी बहुत दुआएं आपकी लग जाए कि आप सपोर्ट कर रहे हो इस टीम को। बाकी मजेदार मीम्स थे इस साल। एक हाईलाइट ये अच्छी रही है, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन सूर्य कुमार को मैं एज अ कैप्टन नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि वो कैप्टन में परफॉर्म नहीं कर पाता है। कैप्टन में देखना चाहूंगा श्रेयस अय्यर को, वापस लाओ भैया उस प्लेयर को, वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। क्या कर रहे हो बीसीसीआई वालों, कौन से नशे करते हो पता नहीं, ये जोक में कह रहा हूँ नशे वाली बात, लेकिन हाँ सब ये समझ रहे हैं कि बीसीसीआई को श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक रीजन तो हो, रीजन ही नहीं है उनके पास। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।